हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3 नवंबर 2023 का करेंट अफेयर। आज हम पढ़ेंगे 3 नवंबर 2023 का करेंट अफेयर। तो देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिति 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसका आयोजन विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। कथन नंबर 2, यह कार्यक्रम स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आयोजित किया गया। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही होंगे? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी, ना ही एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो इसका आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन 2023 में जो किया जा रहा है, इसका आयोजन तो किया जा रहा है यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन में किया जा रहा है। ब्रिटेन में किया जा रहा है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के लिए क्षेत्रीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह विश्व स्वास्थ्य सभा के पहले सत्र में इस समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। कथन नंबर 2, इस समिति में 11 सदस्य देश शामिल है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर पूर्वी भारत के ब्रू समुदाय द्वारा बोली जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काबरू। प्रचंड हेलीकॉप्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसे फ्रांसीसी सैन्य विमान निर्माता दसाल्ट एविएशन के द्वारा हासिल किया जाएगा। कथन नंबर 2, यह दुनिया का एकमात्र असाल्ट हेलीकॉप्टर है जो 500 मीटर की क्षमता के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल बी, क्योंकि ये भारत द्वारा निर्मित एक विमान है। देखिए, इसका जो प्रचंड है, जो ये प्रचंड चला, प्रचंड का जो निर्माण किया जा रहा है HCL के द्वारा किया जा रहा है। HCL के द्वारा, HAL के द्वारा किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण किया जा रहा है HAL, हाल के द्वारा किया जा रहा है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया एक विमान है, और इसका जो प्रयोग किया जाएगा तो भारत में जो थार का रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये 70 मिलीमीटर रॉकेट दागने का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल है। कथन नंबर 2, इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कथन नंबर 3, यह केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित देशों की इसमें केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित देश ही शामिल हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल एक कथन सही है, क्योंकि 2015 में जब पेरिस समझौता होता है, पेरिस समझौते के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस दोनों के बीच की गई एक संयुक्त पहल है। इसका जो मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय वर्तमान में अगर है तो ये दिल्ली में है, दिल्ली नोएडा में है। नोएडा में इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य ये था कि जो जीरो से कर्क और मकर रेखा के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों के द्वारा क्या किया जाएगा, जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकेगा। ये देखें, इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। इसमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर के देश भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें केवल भाग लेने के लिए अधिकार नहीं होता। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संबंध में 2015 में बना, 2015 के बाद जैसे रहता
तो कर्क और मकर रेखा के बीच सोलर एनर्जी प्राप्त की जाएगी। उसमें ये भी रहता है कि जैसे उस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बाहर के देश भी इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इसके भाग लेने के हकदार नहीं होंगे। हाल ही में खबरों में रहा अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। माई भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इस पहल का उद्देश्य पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना है। कथन नंबर 2, इस स्कीम के अंतर्गत लक्षित वर्ग 15 से 29 आयु वर्ग समूह इसमें शामिल किए जाएंगे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चैंपियन ऑफ द अर्थ किस संगठन के द्वारा दिए जाने वाला एक अवार्ड है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1972 में की जाती है। 1972 में इसकी स्थापना की जाती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। इसका जो मुख्यालय है तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के नैरोबी में है। नैरोबी तंजानिया की राजधानी है। नैरोबी केन्या में स्थित है। नैरोबी केन्या में स्थित है। और इसके द्वारा जो किया जाता है, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो 2023 का जो ये अवार्ड दिया गया है चैंपियन ऑफ द अर्थ, तो ये जो शायद फिलीपींस के निवासी है, जिनका नाम है, आगे देखें, ये फिलीपींस के जो हैं जोसेफिना बेलमोटे को दिया गया है। मोंटे को दिया गया है। जोसेफिना बेलमोटे। ब्रिटेन में विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। यह दुनिया का पहला AI शिखर सम्मेलन है जिसे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आयोजित किया गया है। इसका आयोजन ब्रिटेन के बकिंघम पार्क में किया जाएगा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकिंग ऑपरेशन के केंद्र के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। AI के जो जनक रहते हैं तो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। इसके AI के जनक कौन कहलाएंगे? जॉन मैकार्थी इसके जनक कहलाते हैं। लेकिन जो गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो बोलेंगे, उनका नाम है जेफरी हंटर को माना जाता है। जो जेफरी हंटर के द्वारा उनका मानना है कि जो AI है मानव सभ्यता को खतरे में डाल सकती है। हाल ही में खबरों में रहने वाला मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो इसका सही जवाब होगा भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसमें महत्व ये भी है कि वर्तमान में जैसे भारत और वर्सेस भूटान के बीच जो संबंध चले हैं, तब जो भूटान के जो किंग हैं तो भारत की यात्रा किए हैं। अगर भारत और भूटान के बीच जो संबंध है तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए एक तो जैसे सामरिक महत्व रखता, दूसरा कल्चर महत्व रखता और तीसरा आर्थिक महत्व रखता।
जो भूटान के सिविल सर्विस है उनकी ट्रेनिंग दी जाती है कहाँ, भारत में दी जाती है उनको ट्रेनिंग। और जो धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु और जो भूटान में जो निवास करने वाले बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का जन्म भारत में होता था। भारत से भूटान में निवास करने वाले बौद्धों को भी संरक्षण किया जाता है। और इसीलिए भारत सरकार भारत और भूटान के बीच जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जा रहा है, उसको भी बढ़ावा देंगे। Thank you very much for watching of this video.